हेलो गाइस, इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। और सॉल्यूशन मैं आपको सीधे सॉल्यूशन दिखाऊंगा और समझाते जाऊंगा साथ ही साथ। सबसे पहले क्वेश्चंस आपको देख लीजिए। पहले 1 2 3 4 5 6, इसमें 14 क्वेश्चन है। लाइन से मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये रहे क्वेश्चंस और अब इसके आंसर्स समझाते हुए दिखाऊंगा, तो कोई आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स वन माइनस वन अपॉन टू। अपन इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल, और फिर y के इक्वल लेट करके इस साइन को, साइन इनवर्स है इस साइड आएगा तो y के साथ आ जाएगा, तो ये पूरा फंक्शन बन जाएगा। और इसकी वैल्यू अपन पढ़े हैं 10th क्लास में कि 1/2 की वैल्यू साइन y/6 होती है, और माइनस एज इट इज आ जाएगा और साइन से साइन कट जाएगा। और ये माइनस था, ये वाला साइन कटा, ये वाला साइन कटा, पाई/6 माइनस का y के इक्वल आ गया, ऐसे वैल्यू आ जाएगी। और ये फंक्शन रेंज यानी प्रिंसिपल वैल्यू है, तो ये आंसर भी हो जाएगा क्योंकि ये मतलब साइन की रेंज में आ रहा है ना, इसलिए आंसर हो जाएगा। और ये साइन का क्वेश्चन देखिए, ये वाला मतलब सेकेंड मेथड से कर सकते हैं, ये ज़्यादा इजी है मेरे हिसाब से। ये वाली मेथड ज़्यादा इजी है। अपन को बस इसकी वैल्यू पता ही है, सीधे यहाँ पुट करने की, लेट करके पुट करने की, यहाँ सीधे पुट कर दो। मतलब लेट तो करूँगी, लेकिन यहाँ पे इधर उधर भेजने की जगह सीधे यहीं पे पुट कर दो, साइन से साइन काट दो और सीधे वैल्यू आ गई। माइनस तो था ही, तो ये वैल्यू आ गई। ऐसी सीधे प्रिंसिपल वैल्यू यही है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी थी, प्रिंसिपल वैल्यू अपनी यही आई है क्योंकि ये रेंज में भी है, इसलिए यही है वैल्यू, आंसर यही है। ठीक है, अभी सेकेंड क्वेश्चन में ऐसा है, बिल्कुल वैसे ही लेट करना है। और कॉस पाई/6 कॉस वाई, वाई के इक्वल पाई/6 आ गया, रेंज के अंदर है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में भी अपन को लेट कर लेना है। अपन आपने टेबल पढ़ी है तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, आप टेबल पढ़ लेना पूरी 0 से लेकर 90 डिग्री तक, बस ज़्यादा नहीं। और साइन कॉस की और टेन की भी 120 तक, 80 तक, 180 तक वैल्यू याद कर लेना, बस इससे ज़्यादा काम नहीं आएंगी क्लास 12th में। फिजिक्स में आ सकती हैं लेकिन इसमें तो नहीं आने वाली। और ये देख लीजिए, इसमें अपन ने यही किया है, बिल्कुल वैसे ही लेट कर लिया, मतलब एक्स के इक्वल और इधर उधर भेज के इसकी वैल्यू अपन को पता ही है। ऐसे साइन कॉस से कॉस काट दिए, एक्स इक्वल टू, ये रेंज में था तो आ गया आंसर। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन में भी करना है। फोर्थ क्वेश्चन में 10 के इक्वल, और ये ऐसे ही माइनस साइन बाहर निकाल लिए, ये इसकी वैल्यू पता ही है 1/3 पाई/3, 10 से 10 कटा, पाई की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आना है, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई क्योंकि ये रेंज में है तो इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू यही है। फोर्थ क्वेश्चन भी इजीली हो गया है। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बारी। फिफ्थ क्वेश्चन में भी हम दोनों मेथड दिखा दे रहा मैं। इसमें आप पहले ऐसे कर सकते हैं, माइनस साइन है तो वैसे फॉर्मूला पढ़े थे अपन इंट्रोडक्शन में, ये वाला, ये अगर कॉस के अंदर माइनस साइन है तो माइनस करके लिख देते हैं, पाई माइनस करके लिख देते हैं कॉस को एंगल के साथ। वैसे यहाँ पे लिख दिए, एंगल की वैल्यू पता है अपन को, ऐसे पुट करके कॉस से कॉस काटा 1/3 और पाई/1, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 हो गया। ऐसे एलसीएम करके फिर कॉस वाई की, यानी वाई की वैल्यू ये आ गई। और सेकेंड मेथड से अपन ऐसे कर सकते हैं, माइनस साइन यहाँ आ गया, सीधे बाहर कर दिए, और सीधे बाहर कर दिए तो फिर कॉस की वैल्यू, कॉस को इधर भेज दिए, और माइनस साइन था कॉस की, क्या उसकी वैल्यू इतनी होती है, माइनस तो साइन एज इट इज रहा, 1/2 पाई/3 के बराबर होता है, मतलब इक्वल होता है कॉस कॉस में। तो वही ऐसे कर दी, कॉस से कॉस कट गया, वैल्यू आ गई। तो वैल्यू रेंज में आ नहीं रही है तो रेंज में लाने के लिए अपन ये कर देंगे, पाई माइनस कर देंगे और फिर रेंज में आ जाएगी। ज़्यादा इजी मेथड ये है, मैं तो इसको प्रेफर करता हूँ। बाकी आप देख लीजिए, आपको दोनों मेथड बता दी मैंने। और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 10, ये तो सबको पता है इसकी वैल्यू, लेकिन तब भी इसको सॉल्व कर देते हैं। माइनस में देख लीजिए, पहले यहाँ पे माइनस है तो अपन के इसने इसका इसको लेट करे, पहले यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे लिखा नहीं है। हाँ, ये माइनस लेट किए हैं, मतलब
इसको इक्वल लेट करें एक्स के इक्वल, और ये माइनस साइन बाहर निकाल दिए, माइनस साइन बाहर निकाल लिए, और टेन को इस साइड भेज दिए, टेन को इस साइड भेज दिए, और फिर इसकी वैल्यू 45 डिग्री, 45 डिग्री को पाई बाय 4 भी लिखते हैं, तो ऐसी रेंज के अंदर था, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। ऐसी सैक में भी कर दी है गाइस, सैक की वैल्यू, और वैसे सैक की वैल्यू रेंज के अंदर थी, तो ऐसे रेंज के अंदर थी तो हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। ऐसे 8th क्वेश्चन में कर दिए। 8th क्वेश्चन में भी कॉट कॉट को इस साइड, फिर ऐसे ऐसे प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। 9th क्वेश्चन में भी ऐसी हुआ है, और आप देख सकते हैं 10th 11th 10th में 2 मेथड से कर दिए हैं। मेथड फर्स्ट ये है और मेथड सेकेंड ये है, आप दोनों देख लीजिए, बिल्कुल वैसे मेथड है जैसे अपन ने पहले के क्वेश्चंस करे हैं। अपन को बहुत ज़्यादा इजी, मतलब रेंज याद कर लो, एंगल याद कर लो बस, और फॉर्मूले दूसरी एक्सरसाइज में यूज़ होते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए सिर्फ एंगल याद करना है, मतलब रेंज याद करना है। रेंज याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर प्रिंसिपल वैल्यू तो ऐसी आ जाती ज़्यादातर क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन में है, लेकिन रेंज की ज़रूरत ही नहीं है अपन को, तो आप रेंज ना भी याद करेंगे तो चल जाएगा, पर ऑब्जेक्टिव में आ जाती है, इसलिए रेंज याद कर लेना, बाकी ठीक है। इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू ही आ गई। और 11th क्वेश्चन ऐसा है, इसमें अपन को प्रूफ टाइप का नहीं है, मतलब वैल्यू निकालनी है सीधे, आप फंक्शन पूरे वैल्यू निकालनी है सीधे इसकी। तो 10 की तो वैल्यू पता है, 10 से 10 कटा, और ये माइनस में था तो माइनस पाई ऐसे करके लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पाई हो गया, और कॉस इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। यहाँ पे निकल गई पाई बाय 6, पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 और साइन पाई बाय 6, और पाई बाय 6 पाई बाय 4, फिर अपन उसको एलसीएम करके आंसर निकाल दिया, सीधा आंसर आ गया अपना। ऐसे 12th क्वेश्चन में भी, कि 12th क्वेश्चन तो भाई बहुत ही ईजी है। और 13 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, और 14 क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आपको मैं इसको भी सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, मतलब समझा देता हूँ। साइन इनवर्स है, एक्स इक्वल टू वाई है, तो अपन को देखना है कि किस में सेटिस्फाई हो रहा है। इसकी वैल्यू देखिए, साइन की रेंज ऐसी टाइप की रहती है ना, और ये बिल्कुल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए इक्वल नहीं है, इक्वल वाला साइन नहीं, इसलिए अपन इसको ही प्रेफर करेंगे, और यही आंसर है। और टेन टेन वाला तो बहुत ईजी है, आप इसको खुद समझ सकते हैं, देख लीजिए। पहले जैसा बिल्कुल अपन को टेन की वैल्यू, ये √3 की वैल्यू 60 होती है ना, 60 ऐसी पाई बाय 3 60 को लिख देते हैं, वैसे ही सैक और ऐसा हो गया है, और सैक पाई बाय 3 को कॉमन कर लिए होंगे, और ऐसे हो गया पूरा एलसीएम करके। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म होती है, और 2.2 का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।